और अब बात महानगरी मुंबई से। बॉलीवुड पर इनकम टैक्स का शिकंजा जारी है। निशाने पर दो बड़े नाम हैं, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू। इनकम टैक्स का दावा है कि अब तक कई बड़े सबूत उनके हाथ लग चुके हैं, जिसमें एक भारी भरकम रकम की टैक्स चोरी की गई है। आज छापेमारी का तीसरा दिन है। ऐसे में आईटी टीम को अब तक क्या मिला है, देखिए इस रिपोर्ट में। दो दिन से ताबड़तोड़ रेड। मुंबई से लेकर पुणे तक एक्शन। 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ। लॉकर सील, डिजिटल डिवाइस जब्त। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू इनकम टैक्स टीम के रडार पर हैं। सवालों की लंबी लिस्ट तैयार है और सबूतों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ये रेड 2-3 दिन और चल सकती है। सर्च ऑपरेशन मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद में किया गया। घर और दफ्तर मिलाकर कुल 28 लोकेशन पर ये रेड्स की गई। तापसी पन्नू और उनकी कंपनी पर करीब 25 करोड़ रुपए के आयकर चोरी का शक है। तापसी ने करीब 5 करोड़ रुपए नकद लिए। उनकी कंपनी भी आयकर चोरी में शामिल है। इनकम टैक्स को 350 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी का पता चला है। 350 करोड़ रुपए के बारे में कंपनी ऑफिशियल कोई जवाब नहीं दे पाए। बॉलीवुड निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप, बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू समेत 2 प्रोडक्शन हाउस, 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कि यहाँ पर छापेमारी हो रही है। इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली बयान जारी करते हुए बताया है कि कुल 28 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान प्रोडक्शन हाउस में जो छापेमारी की गई है, वहां पर 350 करोड़ की टैक्स की गड़बड़ी के बारे में जानकारी मिली है। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ये 2 अलग अलग मामले चल रहे हैं। एक फैंटम फिल्म्स के शेयर धारकों के खिलाफ है और दूसरा मामला तापसी पन्नू के खिलाफ चल रहा है। आईटी की टीम ने अनुराग कश्यप के घर और दफ्तर से कुछ लैपटॉप और कंप्यूटर जब्त किए हैं। आयकर विभाग ने अभी तक 7 लॉकर्स पर पाबंदी लगा दी है, यानी मालिक इन्हें अभी नहीं खोल पाएंगे। सर्च अभियान के दौरान आयकर विभाग के अधिकारी सभी डिजिटल डिवाइस का बैकअप रख रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट का भी बैकअप लिया जा रहा है। आयकर विभाग के अफसरों को संदेह है कि उनके मोबाइल फोन से कुछ डेटा डिलीट किया गया है। ये डेटा एनसीबी की छापेमारी के दौरान डिलीट किया गया है। हालांकि आईटी अधिकारियों के पास ऐसे एक्सपर्ट हैं जो फिर से डेटा को हासिल कर सकते हैं। फैंटम फिल्म्स के शेयर धारकों पर करीब 600 करोड़ रुपए की आयकर चोरी का संदेह है। शेयर धारकों ने फैंटम फिल्म्स की हिस्सेदारी बेची और इसके जरिए जो पैसा कमाया, मुनाफे के मुताबिक कंपनी की ओर से उस पर आयकर नहीं चुकाया गया। कंपनी की ओर से फर्जी खर्च दिखाए गए। वहीं कई फर्जी बिल बनाने की बात भी सामने आई। फैंटम फिल्म्स कंपनी को अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, मधु मंटेना और विकास बहल ने 2010 में लॉन्च किया था। तापसी का पीआर देखने वाली कंपनी केआरआई एंटरटेनमेंट है। केआरआई एंटरटेनमेंट और फैंटम फिल्म्स के बीच पैसों के लेन देन के सबूत मिले हैं। यही वजह है कि इनकम टैक्स की रेड के बाद कंपनी से जुड़े गड़बड़ी के सबूतों की तलाश की जा रही है। मंटेना ने 1 महीने पहले ही फैंटम फिल्म्स में अनुराग कश्यप, विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवानी का कुल 37.5% हिस्सा भी खरीद लिया। मंटेना के पास 12.5% शेयर पहले से था। इस प्रोडक्शन हाउस में बाकी 50% हिस्सेदारी अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास है। यानी छापे किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फैंटम फिल्म्स के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट टैक्स इवेजन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये वही फैंटम फिल्म्स है जिसे 2018 में डिसॉल्व कर दिया गया था। अब आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन फैंटम फिल्म्स के साथ ही साथ उसके जो फॉर्मर प्रमोटर्स हैं, यानी अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, विकास बहल और मधु मंटेना के खिलाफ है। और यही नहीं, मुंबई और पुणे में कुल मिलाकर 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हो भी चुकी है।
बहरहाल इनकम टैक्स की टीम दिन रात पैसों में हुई गड़बड़ी के सबूतों को जुटाने में लगी हुई है, जो अभी 2-3 दिन तक चल सकती हैं। अनुराग कश्यप और तापसी से करीब 5 घंटे पूछताछ की जा चुकी है। वहीं मामले से जुड़े लोगों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं और गड़बड़ी की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुंबई से विद्या पंकज उपाध्याय, सौरभ वक्तानिया, दिव्येश सिंह, पुणे से पंकज खेलकर के साथ, दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।